या नल जल का जो योजना था वो कहीं नहीं पहुंचाया गया। निश्चित रूप से पार्टी के लोग हमारे खड़े हैं तो हम पार्टी के साथ होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज में अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नौशाद आलम जी ने केक काटा और जीतन राम मांझी जी का जन्मदिन मनाया है। हम उनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी बहुत ही कद्दावर नेता है। महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करते हैं। उनसे बात करेंगे। नौशाद जी, आज मांझी जी का जन्मदिन मनाया है, क्या संदेश है मांझी जी के जन्मदिन पर लोगों के लिए? मांझी जी को बहुत बहुत बधाई हो 78वां बरस का उनको। और हम लोग उनके जन्मदिन के बहुत खुशी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि उनके पार्टी में हम लोग बढ़ चढ़ के उनके लिए काम करने का पूरे मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे सामने हैं तिरहुत मंडल के प्रभारी हैं अमित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित जी, मांझी जी का आज 78वां जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहना है इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर? मांझी जी का 78वां जन्मदिन हम लोग पार्टी नौशाद जी के कार्यालय में मना रहे हैं और हम लोग भगवान से और दुआ करते हैं और भगवान से कामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं कि मांझी जी का उम्र इसी तरह से और आगे जाता रहे, क्योंकि हम लोग उनसे सीखते हैं और सीखने का मौका हम लोग, तो हम लोग हमेशा मांझी जी के लंबी उम्र की कामना करते हैं और जब तक वो जिएंगे पार्टी को कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। जब तक वो जिएंगे पार्टी को कुछ ना कुछ देके जाएंगे। अमित जी, आज राजनीतिक चर्चा तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी राजनीतिक चर्चा करते हैं। महागठबंधन में ऐसा तो नहीं लग रहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कद घट गया है? महागठबंधन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कद और ज़्यादा बढ़ा है। मांझी जी एक कद्दावर नेता है और दलित महादलित समीकरण में मांझी जी से बड़ा नेता बिहार में क्या हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इसलिए मांझी जी का कद और बहुत बढ़ा है। मांझी जी का कद हिमालय के बराबर का बढ़ा है। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं उनके बेटा को संतोष कुमार सुमन जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, 2 मंत्रालय मिला था जब एनडीए की सरकार थी और अभी एक ही मंत्रालय मिला है, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय है उनके पास। तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में जो सवाल है कि मांझी जी जो पहले एनडीए की सरकार थी उसमें 4 जो उनके विधायक थे वो एनडीए सरकार को महत्वपूर्ण एनडीए सरकार को चला रहे थे, मतलब उन्हीं के बल पे एनडीए सरकार चल रही थी। अब तो 165 विधायकों का समर्थन है, तो कहीं ना कहीं ये 4 विधायक मांझी जी के कहीं खो गए हैं और मंत्रालय भी घट गया है। ऐसा नहीं है। देखिए आप, अभी जो हम लोगों का समीकरण पहले 124 था, अब 165 है। निश्चित रूप से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका बंटवारा भी बढ़ेगा। उसमें हमारा सीट है एक, पहले 2 था, हमको मंत्रालय 1 मिला है। लेकिन आप ये पता होना होगा कि जब दायरा बढ़ेगा तो कुछ न कुछ कमी होगी। लेकिन हमारा कद बढ़ा है, घटा नहीं है और हम लोग मजबूती से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन में और अपने कद को और पार्टी के कद को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में खड़ी है और बढ़ा रही है। हम अमित जी से बात करेंगे। अमित जी, अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है पूरे बिहार में और नगर पंचायत नगर परिषद का भी चल रहा है। मुजफ्फरपुर में भी नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो गई है। कहीं ना कहीं पार्टी के लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, आपकी क्या रणनीति रहेगी इसके लिए? निश्चित रूप से पार्टी के लोग हमारे खड़े हैं तो हम पार्टी के साथ होंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। भरपूर हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे पास जन समर्थन है तो हम अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का काम तो करेंगे ही। किन किन वार्डों से आपके मतलब उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कोई जानकारी मिली आपको? वर्तमान में हमारा वार्ड नंबर 9 नौशाद जी हैं और अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष भी हैं और नगर पंचायत में भी हमारे कैंडिडेट है। सरैया में हमारा हिंद केसरी यादव है, कांटी में भी एक आध कैंडिडेट हमारा है
तो निश्चित रूप से जो हमारा कैंडिडेट है हमारे साथ है उसको तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वार्ड होता है। जब तक आपका वार्ड मजबूत नहीं होगा तब तक आपका विधानसभा, लोकसभा और आप अपनी मुख्यमंत्री बनने का किसी का आशा कैसे कर सकते हैं। तो वार्ड से हमारी राजनीति मजबूत हो रही है। वार्ड से राजनीति मजबूत होती है। हम नौशाद जी से बात करेंगे। नौशाद जी, आप वार्ड 9 से भावी उम्मीदवार हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का आपको समर्थन मिल रहा है। क्या कहना है अपने वार्ड के निवासियों के लिए? यही कहेंगे कि आप हमें दल बल के साथ समर्थन करें, सपोर्ट करें और जिताने का काम करें कि हम अपने वार्ड नंबर 9 के विकास के काम करने का पूरा मेहनत करें और विकास का काम करें। वार्ड नंबर 9 में जो जितना समस्या है, ये राशन कार्ड का और वृद्धा पेंशन का, मुस्माती का, जो सारा समस्या, नल जल का जो योजना था वो कहीं नहीं पहुंचाया गया, या फिर वो जो रोड पे जो पानी लगता है, पानी का जो समस्या है, हर एक चौक चट्टी पे और मोहल्ला में पूरा न पानी हर एक जगह जगह कोना कोना पे लगा रहता है। इस कारण से आने जाने वाले सभी जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस यही हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 9 का विकास हो और खूब विकास हो, जो हमारे वार्ड नंबर 9 की जनता खुश रहे और अच्छे से रहे। वार्ड 9 का विकास करना चाहते हैं मोहम्मद नौशाद जी, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं। हमारे सामने एक और हैं, महमूद आलम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। महमूद जी, आज मांझी जी का 78वां जन्मदिन है, क्या कहना है इस शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो मांझी जी का हार्दिक बधाई उनके 78वां जन्म दिवस पर, और मेरा कामना है, दिल से दुआ है कि वो 100 वर्ष और जिए, और इसलिए जिए कि पूरे बिहार में आज के डेट में 2022 के जिस तरह की परिस्थिति परिवेश चल रहा है पूरे बिहार में राजनीतिकरण का, उसमें मेरे हिसाब से पूरे बिहार में अगर दलितों का कोई नेता उभर के आया है तो सिंगल मांझी जी के अलावा कोई दूसरा दलित नेता आपको नहीं दिखाई, चाहे महागठबंधन में देख लीजिए या एनडीए में देख लीजिए, कहीं से दूसरा कोई दलित नेता उभर कर नहीं है। हमारे सौभाग्य की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका सूझबूझ बता जाए। आपने देखा होगा विगत रामविलास जी के आकस्मिक मृत्यु के बाद उनका बेटा का क्या हश्र हुआ, वो बहुत प्रयास किए। आज जब एनडीए की सरकार चली गई है, महागठबंधन की सरकार, तो मजबूरी उनका हो गया चिराग पासवान को उनको लड्डू खिला करके या उनको मंत्रालय दे करके, उनको दलित नेता के जरूरत पड़ गया है तो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब नहीं जरूरत था तो उनको निकाल करके फेंक दिए। महबूब जी, हम बात करेंगे वार्ड 9 की। वार्ड 9 के वोटर भी हैं और नौशाद जी आज केक काट कर मांझी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और वार्ड 9 से भावी प्रत्याशी भी हैं। हम जानना चाहेंगे नौशाद जी के बारे में, क्या कहना है आपका? नौशाद जी के बारे में मेरा ये कहना है कि नौशाद एक ऐसा लड़का उभर करके आया है, एक बहुत ही छोटे परिवार से, जिसके मतलब इस पावर हो चौक पर इनका मकान है। इनके समाज में बड़ी ही खराब नज़र से इनके परिवार के, इनके लोगों को देखा जाता था। भगवान का बहुत बड़ा उपकार हुआ है कि एक सूझबूझ वाला लड़का इस परिवार में जन्म लिया, और इसका जो व्यवहार है, इसका जो शिक्षा अखलाक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शिष्टाचार, इसका जो शिष्टाचार है इसको महान बना रहा है। हर आदमी से, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 वर्ष का बूढ़ा या 100 वर्ष का बूढ़ा हो या नौजवान, हर के साथ में मिलता है, जुलता है, हाथ जोड़ते हैं, बाबा प्रणाम, भैया प्रणाम, और यही इसके कामयाबी का सबब। वार्ड नंबर 9 में विगत 15 साल से एक ही आदमी, एक ही परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है, बार बार चुनाव जीतते रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो फर्जी वोट के वजह से वो चुनाव जीतते गए हैं। और इस बार 100% लोगों ने ठान लिया है कि वार्ड नंबर 9 में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा और परिवर्तन होगा। वार्ड 9 में परिवर्तन होगा, ये कहना है महबूब आलम जी का। अभी चुनावी गतिविधि चल रही है, अभी नॉमिनेशन होगा, वोट होगा, उसके बाद जनता तय करेगी कि कौन पार्षद होगा। लेकिन नौशाद जी के लिए जन समर्थन जुट रहा है, नौशाद जी के लिए लोगों की आवाज जो है वो मजबूत हो रही है, ये बड़ी बात है। नया बिहार न्यूज नौशाद जी को भावी नगर निगम चुनाव की इनको बहुत बहुत बधाई देता है। नया बिहार न्यूज से बात करने के लिए नौशाद जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।